अंदर वाला कान। वो कान बाइबल पढ़ते भी चालू हो सकता है, यहां बैठे भी, वचन सुनते भी, फास्टिंग में, प्रेयर में। और परमेश्वर कई बार बहुत लंबी बात नहीं करता, एक झटके में वो ऐसी चीज आपको बोल जाता है, आपको मालूम होता है कि ये प्रभु ने कहा है। आमीन। अब वो क्या है परमेश्वर का, लेकिन वो मिलेगा कैसे? अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे। तो वो टारगेट सामने है। प्रभु ने बताया मैं तेरी जिंदगी में बड़े काम करूंगा। अब मुझे पता है कि बड़े काम होंगे, मुझे पता है कि ये वाले काम होंगे, ये वाले काम होंगे, पर मुझे चलना कैसे पड़ेगा? आत्मा के अनुसार। क्योंकि जैसे ही मैं चलूंगा, ये तो टारगेट दिख रहा है, आपका टारगेट आपको दिखेगा नहीं। परमेश्वर कहां लेके जाना चाहता है पूरी तरह साफ भी नहीं होगा कई बार, पर आपको यह मालूम होगा कुछ बड़ा है मेरे सामने। और जब ये चलेगा आत्मा के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर इससे बात कर रहे हैं, सीधे चल, सीधे चल, सीधे चल। हां, प्रभु इससे बात कर रहा है। सुनो, अब इधर और इधर क्या है? डिस्ट्रैक्शन है। ये बुला रहा है उसको, बुला इसको। अब ये आत्मा के अनुसार चल रहा है और ये इसको आ जा इधर। अब इधर शरीर है, क्या है इधर? अगर ये इधर जाएगा तो अपने टारगेट से क्या हुआ? हट गया कि नहीं? क्योंकि शरीर के अनुसार चलना तो परमेश्वर से बैर रखना है। अब परमेश्वर चाहता है ये सीधा चले, लेकिन कुछ चीजें इसको इधर ले गई। अब इधर शैतान भी है। अगर वहां जीवन था, यहां मौत भी है। हां, अटैक्स होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। सुनो ध्यान से, अलग अलग चीजें होंगी, फ्रस्ट्रेशन आएगी, दुख आएंगे, झमेले आएंगे, और तब मालूम होगा नहीं मैं गलत जगह पे आ गया हूं। अब ये मुंह फिर उधर को हो जाएगा। प्रभु बोलेगा अब चल फिर से। हां, फिर से, फिर से। अब इधर फिर कोई डिस्ट्रैक्शन आ गई। हां, अब ट्विटर आ गया, ट्विटर, अब ट्विटर आ गया। हां, आ जा इधर, आजा भी। अब ध्यान, ये विश्वासियों का हाल है। उन्हें मालूम है सीधा चलना है, वो सामने मेरा टारगेट है। परमेश्वर ने बड़े काम के लिए मुझे चुना है, पर कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, और यहीं घूमते रहेंगे सारे विश्वासी। पर आपको सीधा चलना है। आमीन। लिखा, अगर तुम आत्मा से, अपनी स्पिरिट से शरीर की क्रियाओं को मारोगे। हां, इसको दूर करना है, मार के चल भाग जा। तो कहता तुम जीवित रहोगे और फिर तुम चलोगे फिर से। हां, और ऐसा नहीं कि शैतान रोकने की कोशिश नहीं करेगा, वो बीमारियां नहीं भेजेगा या वो दुख नहीं भेजेगा, वो सब कुछ करेगा ताकि आप उस लाइन को छोड़ दो। हालेलुया। और जब आप चलते रहेंगे स्पिरिट की बात को सुन के, और ये स्लो पीरियड होगा, ये स्लो होगा। आपकी परीक्षा इसमें होगी, आपके पेशेंस की, आपकी धीरज की, आपकी हर प्यार की परीक्षा होगी। और आप अगर पास होते गए, अड़े और खड़े रहे। हां, आप समझ रहे मेरी बात क्या? और ये ऐसा एक विश्वासी की लाइफ में होता है, हर विश्वासी की लाइफ। कुछ लोग उधर जाते उधर ही रह जाते हैं, कुछ लोग इधर जाते इधर ही 2 साल इधर ही रह जाते हैं, 2 साल एक गलत रिलेशनशिप में चले गए, 2-3 साल वेस्ट हो गए, अगले 2-3 साल बनने में वेस्ट हो गए, लाइफ के 5 साल खराब कर ली। अब वो वैसी लाइफ कभी नहीं बनेगी, लेकिन कुछ तो परमेश्वर करेगा अच्छा। अब अगर ये चलता गया और बढ़ता गया, हां, तो लास्ट एक जो बंदे का स्टेप आता ना, यहां एक बड़ी परीक्षा होती है। यहां फैसला करना होता है, क्योंकि आदमी को स्टेप दिखेगा नहीं। यहां फैसला करना होता है, अब मसीह के साथ चलना है, मुझे सब कुछ गंवाना पड़ेगा। शायद मैं बचूं ना बचूं, क्या होगा पता नहीं, लेकिन यीशु मसीह वहां खड़ा है सामने। आपको दिखेगा नहीं, पर वो खड़ा है। और अगर आप मन बना गए, आप चढ़ जाओगे। मैंने कहा आप चढ़ जाओगे ऐसे ही। मैंने कहा आप चढ़ जाओगे ऐसे ही। आप चढ़ना चाहते हो क्या?
मैंने कहा चढ़ना चाहते हो क्या? ग्रहण करो उस अनुग्रह को यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये आशीष आपकी। हालेलुया, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ, सामने क्या है? टारगेट है आपका। प्रभु आपको परखने वाला है। उस परख में आपको ये माथा, परमेश्वर ने कहा था अपने दास को, इसको कड़ा कर लेना। इस माथे को क्या करना? इसको जरा सख्त, जरा ढीठ कर लेना। इसको कुछ भी आए इस पे असर ना हो। ढीठ लोग परमेश्वर में कामयाब होते हैं। शरीर पर मन लगाना मृत्यु, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। शारीरिक दशा में जो बसते हो खुदा को खुश नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता, तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, बस तुम्हें आगे चलना है। अब आमीन। अब कार तो मिल गई, कार तो ले लिए, बिना कार के नहीं है हम, पर उसे चलाना है अब, और सही दिशा में। आमीन। होली स्पिरिट आपको प्रार्थना करने के लिए बोले, आप करनी। लोग पार्टी में होंगे, आप प्रेयर में होंगे, ऐसा हो सकता है। हां, जो परमेश्वर आपसे कराएगा उसका रिजल्ट दूसरों से देर हो सकती, पर वो परमानेंट होगा, सदा के लिए। और लिखा, जो ब्लेसिंग यहोवा दे उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। आपके सामने एक टारगेट है। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम बेटे हो, वारिस हो, अगर तुमने उसके साथ दुख पाया है परमेश्वर को मान के, तो महिमा भी पाओगे। आमीन। क्योंकि तुमने दुख पाया, दूसरों ने नहीं पाया। तुम बुरे थे, तुम्हारी खिलाफत नहीं होती थी। तुम मसीह में आ गए, अच्छे बन गए, बहुत अच्छे हो गए, ज्यादा अच्छे हो गए, और ज्यादा खिलाफत करते लोग। क्यों? परमेश्वर ने कहा, अगर तुमने दुख पाया तो महिमा भी पाओगे। वो आपको लिफ्ट करेगा, ऊंचा करेगा। तुम्हारे दुश्मन ऐसे सामने रख के ना, दीवार के सामने जाके ऐसे ऐसे करने वाले हैं। क्या? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा कि अगर तुम दुख पाओगे तो महिमा भी पाओगे। तो सोचो, जब एक मिलियनेयर, जब एक करोड़ अरबपति किसी के घर में गिफ्ट लेके जाएगा, हाँ, वो प्लास्टिक वाले फूल लेके तो नहीं जाएगा। हाँ, वो अपने लेवल का गिफ्ट लेके जाएगा। जब खुदा आपको महिमा देगा, सोचो किस लेवल की होगी। आप समझ रहे कि नहीं? हमने तैयारी करनी, पीक में जाना है अब अपनी लाइफ में, ऊपर। कमर बांध के आओ चर्च, फास्टिंग में। कुछ शैतान, कुछ दुष्ट आत्माएं, बीमारियां ऐसी जो आत्मा के एक सर्टन लेवल तक पहुंच के निकलती हैं। जितने मर्जी अच्छे हों आप, वो नहीं जाती। आप क्वेश्चन करेंगे, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है? मैं सब कुछ सही कर रहा हूं। आपको कुछ नहीं चाहिए, पर आपको अपनी अनॉइंटिंग को, अपने मस्से को, अपनी सहभागिता को बढ़ाना है परमेश्वर के साथ। अपने हाथों को उठाओ। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को मिटाकर साफ कर दिया, हमको बचा लिया। पाप को मिटाकर साफ कर दिया, हमको बचा लिया। पाप को मिटाकर यीशु मसीह को दे, पाप
पाप को मिटा कर साफ कर दिया, हमको बचा लिया। पाप को मिटा कर साफ कर दिया, हमको बचा लिया। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में मांगो, अपने हाथों को उठा के मैं आत्मा के अनुसार चलूं। उठाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। अगले 2 मिनट प्रार्थना में जाओ। आत्मिक जिंदगी को मांगो। फिर से अपने हाथों को उठा के आत्मा के अनुसार मैं चलूं, खुदा के टारगेट को पूरा करूं, मैं महिमा को पाऊं, मेरा घराना महिमा को पाए, मेरी सेवकाई महिमा को पाए, क्योंकि बाइबल कहती है हम महिमा पाएंगे। यदि उसके साथ दुख उठाएंगे तो महिमा भी पाएंगे। उठाओ हाथों को। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आमीन।